हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी और आज का जो सेशन है बेमिसाल, धमाकेदार, मजेदार होने वाला है। सब बहुत कुछ सीखोगे इस सेशन के जरिए। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन पहले तो बोलना सीखो, कम्युनिकेशन मत बोला करो, इट्स अ कम्युनिकेशन। सो हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, दिस इज सेइंग व्हाट यू हैव टू, व्हाट यू विल बी लर्निंग इन दिस सेशन, राइट। क्या होता है कम्युनिकेशन, कैसे इंप्रूव करते हैं? क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेट करने आता है, इफ यू आर प्रेजेंटेबल, इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, बातचीत कैसे करें, तो विश्वास मानिए दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है, राइट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है अंग्रेजी। ये अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है एग्जैक्टली आयुषी, बात हो रही है वे ऑफ टॉकिंग, बात हो रही है बातचीत कैसे करें, दैट्स कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि यार कल मैंने बोला था, मेरा एक वीडियो था 3 बजे जो मैं लाइव सेशन लेता हूं 3 बजे, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने देखा नहीं उसको। पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात, मैंने 100 कमेंट्स, अभी भी मैं बोल रहा हूं 100 कमेंट का मौका दे रहा हूं, अभी भी उसमें मात्र 20 या 19 या 20 ही कमेंट हुए हैं। भाई जगाओ लोगों को, जो सो रहे हैं उनको जगाओ। क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती करके लोगों से कॉल कर करके मैं अगर कमेंट्स करवाता भी हूं, बढ़वाता भी हूं, तो रिजल्ट पता है क्या होगा? फिर यही 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे मुझे दिखेंगे वो इंग्लिश वाले सेशन में। तो मैं वो नहीं करना चाहता दोस्तों। मैं इंग्लिश का सेशन बहुत अच्छे लेवल पे मैं देना चाहता हूं। वो इंग्लिश की जो नॉलेज है, आई कैन बेट, आई कैन गारंटी, ऐसा सेशन आपने जिंदगी में नहीं लिया होगा अगर आपके पास मेरी इंग्लिश वाली वीडियो नहीं होगी। अगर होगी तो आपने देखा होगा, वो मेरी ही वीडियो होगी जो आपने देखा होगा, मेरे पुराने स्टूडेंट। तो दोस्तों, आपको मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको मुझसे इंग्लिश सीखना है तो प्लीज, अब मैं इस बात की तो गारंटी दूंगा, वैसे इंग्लिश आपने नहीं सीखी होगी, नहीं देखी होगी, राइट। बहुत बेसिक, एकदम जीरो लेवल से वर्ब क्या है, नाउन क्या है, वहां से पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं सिखाऊंगा डायरेक्ट इंग्लिश बोलना और प्रैक्टिस भी कराऊंगा, राइट। अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज फिर बोलूंगा, जाके आप YouTube पे आप उस वाले वीडियो में जाके कमेंट करिए। मुझे वहां पे 100 कमेंट चाहिए। अगर 100 कमेंट हो गए, डेफिनेटली शशि ऐसे इंग्लिश स्टार्ट नहीं कर सकते, मैं ऐसे इंग्लिश स्टार्ट कर ही नहीं सकता। न्यू बैच हो, पुराना बैच हो, व्हाटएवर, चाहे कोई भी चीज हो, मैं नहीं स्टार्ट कर सकता। दोस्त, मैं यहां पे जॉब कर रहा हूं, मेरी कंपनी नहीं। अगर मेरी कंपनी होती तो भी मैं नहीं करता, मेरी कंपनी होती तो भी मैं नहीं करता, क्योंकि हर चीज का यार रिजल्ट हमें चाहिए। रिजल्ट क्या है मेरा यहाँ पे? रिजल्ट मुझे मिलना है ज्यादा से ज्यादा बच्चे ट्रेंड हो। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे ट्रेंड होगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस होगे, तो और बच्चे आएंगे, राइट। तो अगर आप वही 10-12 बच्चे, यार 10-12 बच्चों को अगर पढ़ाना होता, सिखाना होता, मैं ऐसे सिखा देता। ऑलराइट गाइस, एनीवेज, चलो यार देख लेते हैं इस चीज को। अब आपकी मर्जी है, 100 बच्चे कराओ, 100 कमेंट्स कराओ, 100 बच्चे मुझे मिनिमम 100 बच्चे मुझे चाहिए एक्टिव, राइट। यही रीजन है आपका इंटरव्यू चलता था, लाइव इंटरव्यू चलता था, मजेदार सेशन होता था, मुझे बहुत मजा आता था। कुछ बच्चे, 8-10 बच्चे पूरी तरह से एक्टिव रहते थे, उसके बाद कोई नहीं एक्टिव रहता था। दोस्तों, अगर आपको वो लाइव सेशन जो चल रहा था, वो लाइव सेशन इसलिए बंद किया गया क्योंकि वही 10-12 बच्चे ही होते थे। आप आज की अगर मैं बात करूं, आज मैं इंग्लिश का फ्री में सेशन लेके आ रहा हूं। आप 100 बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो मैं लेके आऊंगा, 100 बच्चे अगर टिके रहेंगे तो मैं लेके आऊंगा। आज है कम्युनिकेशन। दोस्त, कम्युनिकेशन क्या होता है? आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आप कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बन जाओगे। ट्रस्ट मी, ये प्रूवन चीजें हैं, ये मैंने अपने ऊपर प्रूफ किया है, अपने ऊपर ये चीज एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और ये जो वीडियो होगी दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये वीडियो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं। कम्युनिकेशन, चलो कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत। अब बातचीत को हम करें कैसे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे डर लगता है लोगों से बात करने का। यार यही तो खत्म करना है। सर मैं सेल्स में नहीं काम कर सकता क्योंकि मुझे डर लगता है, यही तो खत्म करना है। अब समझना, सबसे पहले दोस्तों देखो यहां पे एक लिखा है, कम्युनिकेशन इज योर टिकट टू सक्सेस। क्लियर लिखा है, पढ़ो जरा। कम्युनिकेशन इज योर टिकट टू सक्सेस इफ यू पे अटेंशन एंड लर्न टू डू इट इफेक्टिवली, राइट। तो क्लियर लिखा है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा जरिया है आपके सफलता का, आपके सक्सेस का। अगर आप अटेंशन पे करते हो, अगर अटेंटिव रहते हो, तो आप सीखते हो अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, चलो कम्युनिकेशन।
नाउ कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करते हैं? सबसे पहले आप एक अपना एक्सपेरिमेंट करो, आप एक एक्सपेरिमेंट करो, एक टेस्ट करो अपने ऊपर। टेस्ट क्या करना है, आप ट्राई करो। क्या आप 10 मिनट अपने बारे में बोल सकते हो? इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, जिस भी नेटिव लैंग्वेज में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, क्या आप 10 मिनट अपने बारे में बिना रुके बिना सोचे 10 मिनट बोल सकते हो? सोचो, ट्राई करो। शीशे के सामने खड़े हो, क्या मिरर के सामने खड़े होके बात करो जरा। मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर जरा बात करो अपने आप से। आप 10 मिनट अपने बारे में क्या बोल सकते हो? आप अगर 10 मिनट बोल सकते हो तो वाकई में आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो। 10 मिनट अपने बारे में बोलना है और कुछ नहीं करना। 10 मिनट नहीं बोल सकते, एक एक मिनट भी नहीं बोल पाते लोग 2 मिनट भी नहीं बोल पाते। सर विलेज से ही फ्रेंड्स ने ही, क्या लिखा है यार तुमने? किसी को शेयर करो, एग्रीकल्चर के लोगों को शेयर करो किया। क्या बोल रहे हो भाई तुम? अगर लिख रहे हो क्लियर तो लिखो, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। तुम किसी भी फील्ड के लोगों को शेयर करो यार, एग्रीकल्चर हो, किसी भी फील्ड में हो भाई, बातचीत तो करना आना चाहिए ना अगले को। कम्युनिकेशन तो सबको चाहिए ना, कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए। शिवानी, आप ये वीडियो रिकॉर्डर अपलोड ना किया कीजिए, प्राइवेट रखा कीजिए, जो लाइव हो वही देख पाए, कोई ऑप्शन ना होगा फिर लाइव ना करने का। शिवानी, ये वीडियो लाइव, अच्छा तुम बोल रही हो उसको प्राइवेट रखो। यार इतना नहीं करते यार, कोई बात नहीं, लाइव के बाद भी नॉन लाइव भी आके देखो, लेकिन उसको फॉलो तो करो एनीवेज, ठीक है। चलो यार, अब यहाँ पे 10 मिनट आप अगर बोल नहीं पाते तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सीखना होगा, डेली आपको देना होगा समय, डेली आधा घंटा दीजिए, डेली आधा घंटा आपको बात करना है। किससे बात करना है? डेली आपको बात करना है मिरर कॉन्वर्सेशन। क्या करना है आपको दोस्तों? मिरर कॉन्वर्सेशन करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, मैं बार बार बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा, ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, ये टेक्निक आपको कोई नहीं समझाने वाला, जो टेक्निक आज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अगर कॉन्वर्सेशन, आपको अगर बातचीत करना सीखना है तो क्या करना होता है, बातचीत करना किसी भी भाषा में, तो आपको क्या करना है? आज है 28 तारीख, आज 28 तारीख है। आने वाले 25 तारीख तक का टाइम ले लो, 25 फरवरी 2025 तक का टाइम ले लो, 25 फरवरी तक का टाइम ले लो, ठीक है, ले लो। हो गया 30 दिन, हो गया करीब करीब। अब इन 30 दिन में क्या करना है आपको? 30 दिन में आपको टोटल, क्या टोटल, मेरे काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा ये चीज, टोटल 100 टॉपिक्स पे बोलना है, 100 टॉपिक्स पे बोलना है। क्या टोटल आपको 100 टॉपिक्स पे बोलना है। 25 फरवरी तक का एक पूरा एक प्लान करो कि सर मुझे 100 टॉपिक्स पे बोलना है, 25 तारीख तक 100 टॉपिक्स पे बोलना है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? 100 टॉपिक्स का मतलब क्या होगा? यानी कि एक टॉपिक को 10 मिनट्स तक बोलना है, एक टॉपिक पे 10 मिनट बोलना है, 10 मिनट। जितने लोग देख रहे हैं छोड़ के मत जाना, आखिरी तक देखना। जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो, बेस्ट स्पीकर बनना चाहते हो कि जिंदगी एकदम बेहतरीन हो जाए, भाई ये तरीके अपना लो, देख लेना कितने अच्छे से सक्सेस मिलेगा, कितने अच्छे स्पीकर बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। भाई मुझे दिक्कत होती थी, मुझे खुद दिक्कत होती थी, मुझे नहीं बोलने आता था। मैं 11वीं में पढ़ता था, जब मैं 11वीं में था ना, मैं लोगों को देख के ऐसे अपना मुंह चुरा लेता था। डर लगता था मुझे कि भाई वो अगर अगला कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा मुझसे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बहुत डर लगता था मुझे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीजें अपनाई, कुछ ऐसे तरीके निकाले, मैंने कई सारे टॉपिक्स पे मैंने डिस्कस किया, खुद से कई सारे टॉपिक पे बोलना शुरू किया। मैं शीशे के सामने खड़े पे 2-3 घंटा बात करता था। मैं रात में अपने जो जिस घर में रहता था, जो मेरा घर था, वहां पे जो मेरा रूम था, उस रूम को मैंने चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पोस्टर्स वगैरह चिपकाए रखे थे। मैंने अलग अलग जगह चार्ट पेपर्स वगैरह चिपका रखे थे। सब में कुछ ना कुछ करता रहता था। रात में 2-3 बजे मैं ऐसे ही प्रेजेंटेशन देता रहता था। मेरी मम्मी मुझे आके बोल रही है बाहर से, किस लड़की से बात कर, किससे बात कर रहा है तू, किस चुड़ैल से बात कर रहा है? तो ये होता ना मम्मी वाला स्टाइल। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे होता था, बट उन्हें क्या पता मैं बातें कर रहा हूं या अपने आप को स्किल्स पे काम कर रहा हूं या अपने खुद से बातें कर रहा हूं। मैं बोलता था मम्मी मैं खुद से बात कर रहा हूं, मैं मान ही नहीं सकती। मम्मी फिर बाहर खिड़की से सुनती थी
एक्चुअली में ऐसा हुआ था, एक्चुअली में ऐसा मेरे साथ होता था। मैं डेली रात में 2 बजे 3 बजे तक मैं ये काम करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आज से 14 साल पहले, 13 साल पहले, 14-15 साल पहले की बात है। तो दोस्तों इस तरह मैंने इंप्रूव किया। आपको ये तरीका अगर अपनाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये तरीका आपने अपना लिया, ट्रस्ट में गाइस, इतने अच्छे स्पीकर बन जाओगे ना। आज जो बच्चे ये तरीका अपनाए हैं, मुझे बोलते हैं हाँ सर मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया है, मेरे अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूवमेंट है। एक लड़की है यहाँ पे, एक बच्ची है मुस्कान। मुस्कान का एक सेशन हुआ था। मुस्कान साहू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। इसका यूनिवर्सिटी, इसने कॉलेज में इसने ये मास्टर्स कर रही थी या कोई एक कोर्स पीजी कर रही थी। वहां पे जब ये गई कॉलेज में कुछ कोई कॉन्सर्ट हुआ था, कुछ हुआ था, कोई इवेंट हुआ था, जो बाहर के कुछ स्पेशल गेस्ट लोग आए थे और वो लोगों से पूछ रहे थे, बच्चों से पूछ रहे थे। तो इस बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। इस बच्चे का प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट था। क्यों था, कैसे था? इसने मुझे फॉलो किया, ये मुझे फॉलो करती है। इसने ये 100 टॉपिक वाला कॉन्सेप्ट किया है। पहली बार जब मैंने इससे बात किया था, शी वॉज लाइक बहुत ज्यादा डर रही थी, बहुत डर रही थी बात करने में, लेकिन अब बहुत अच्छे से बात करती है, प्रेजेंट करती है। ये है डिफरेंस। आपको ये 100 टॉपिक्स 25 फरवरी 2025 तक 100 टॉपिक्स पे आपको करना है काम। क्या करना है, कौन से टॉपिक होंगे, सब कुछ बताऊंगा मैं, लेकिन आप अभी से यहीं से ठान लीजिए। देखो यार, मेरे ये जो थंबनेल होता है, थंबनेल आए, थंबनेल चलो देखते हैं, थंबनेल तो कुछ अच्छा है, अंदर देखते हैं, जाके अंदर आए, वीडियो देखे, हाँ एक आदमी है, एक लड़का पढ़ा रहा है, आदमी बता रहा है, राइट, और उसमें देखकर 2 मिनट देखे, 2 मिनट देखे चले गए। ऐसे नहीं जिंदगी बदलेगी दोस्त, जिंदगी ऐसे नहीं बदलेगी। आपको कुछ करना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आप खो कुछ नहीं रहे, पा बहुत कुछ रहे हो, राइट। नो पेन नो गेन, ये बात याद रखना। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, याद रखना, दिमाग में होना चाहिए। नो पेन नो गेन। भाई जिंदगी तुम लोग कैसे जीते हो मुझे समझ में नहीं आता। मैं पागलों की तरह एफर्ट्स देता रहता हूं, मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बेस्ट कंटेंट लाता रहता हूं, और यहां पे बच्चे बैठे हुए हैं। एक लड़का है, मेरी टीम को मैंने बोला कि यार कॉल करना शुरू करो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चों को। मेरी टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चों को कॉल करना शुरू किया। अब उसमें से एक बच्चा जो बहुत पुराना अच्छा स्टूडेंट है, जिसको मैं अच्छा समझता था, अरे भाई कॉमन सेंस नहीं है उसके पास, उसको कॉल किया बच्चे को और उसको बोला कि ऐसा ऐसा है, क्या तुम रेडी हो एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी के लिए, ये वो, और तुम सर के सेशंस वगैरह क्यों नहीं देखते? उसने बोला सर मैं देखता हूं, राइट। और उसके पास डीएल ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। और आप लोग अगर गाइस, आप लोग अगर एक्सिस बैंक का वेट कर रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बेवजह वेट कर रहे हो। पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आपको एक्सिस बैंक में नौकरी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। एक्सिस बैंक में नौकरी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। जब एक्सिस बैंक में अपॉर्चुनिटी आएगी, मत बोलना कि सर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी अप्लाई कर रहे हैं, बेफिजूल, पूरा बर्बाद है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको अप्लाई करो। जो लर्निंग होता है, जो एप्लीकेशन नंबर होता है, वो भी चलेगा। अब चलो आ जाओ तो इधर बताते हैं। यार आपको टोटल 100 टॉपिक्स पे बोलना है। 25 फरवरी, आज है 28 तारीख, 25 फरवरी तक 100 टॉपिक पूरा करना है। रोज आपको एक टॉपिक जो बोलोगे, एक टॉपिक कम से कम 10 मिनट का होना चाहिए। कम से कम 10 मिनट का एक टॉपिक होना चाहिए। अब ये टॉपिक क्या होगा, कैसे होगा, सर बोलेंगे कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे तुमने कार ले लिया, कार का टॉपिक है कार, एक कार का टॉपिक हमने बोलना शुरू किया, राइट। दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक को 10 मिनट बोल लिए, रैंडमली 10 मिनट बोल लिए, कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में। कार पे बोलना शुरू किया, अब कार पे बोलो सर मैंने कार पे ये बोला कि कार एक बहुत अच्छा साधन है, कार से हम ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, कार ये इंजन वो इंजन, सर हो गया कार में खत्म। मतलब आप 1 मिनट भी नहीं बोल पाए, नहीं बोल पा रहे हो कोई बात नहीं, कार का वर्ड उठाओ, टॉपिक उठाओ, रिसर्च करो कार के ऊपर, और हम टॉपिक्स पे क्या बोल सकते हैं 10 मिनट तक रिसर्च करो। सोचने की क्षमता बढ़ाओ। जब तक सोचने की क्षमता नहीं बढ़ाओगे तब तक वही ग्राउंड लेवल की ही बात करोगे। सर मुझे सेल्स नहीं करना, सेल्स से डर लगता है, यही बात करते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता बड़ी लिमिटेड है। अपने सोचने की क्षमता बढ़ाओगे तभी ये चीज आएगी। अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है कि बातचीत कैसे करते हैं दोस्तों, तो आपको यह सीखना होगा कि एक टॉपिक को अगर 10 मिनट तक बोल लिए, एक टॉपिक अगर 10 मिनट बोल लिए, जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो अगर आपने 100 टॉपिक पे पूरा काम कर लिया। यानी कि एक टॉपिक को क्या करना है, एक टॉपिक आपने उठाया, बोलना शुरू किया, आप नहीं बोल पाए, आपने 2 मिनट 1 मिनट बोला, अब उसको रिसर्च करो, उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना शुरू करो, रिसर्च करो उस टॉपिक के बारे में, थोड़ा और जानो, समझो, पहचानो उस टॉपिक को, और वो तुम्हें अगर आ गया उसके बाद उसका एक स्क्रिप्ट बनाओ। क्या बनाओ? पहले कार का टॉपिक है, उसके बाद इसको रिसर्च करो, हमें नहीं पता कार के टॉपिक के बारे में, रिसर्च करो,
इस पर रिसर्च करने के बाद इसका स्क्रिप्ट बनाओ, इसका स्क्रिप्ट बनाओ, स्क्रिप्ट बनाओ प्रॉपर। जब तुमने स्क्रिप्ट बना लिया और स्क्रिप्ट को फिर उसके कई बार पढ़ो और उसके बाद बिना देखे आप रिकॉर्डिंग करो, बिना देखे आप इसकी रिकॉर्डिंग करो या शीशे के सामने खड़े होकर बोलो। मैं यही कहूंगा रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब करोगे ना आप, जब उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार क्या क्या कमियां हैं, आप जो बोल रहे हो सुनने में कैसा लग रहा है, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें कमियां हैं, कहां पे मॉड्यूलेशन है, कहां पे वॉइस मॉड्यूलेशन है, कहां पे आपको वर्ड्स पे एम्फसाइज करना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो शीशे के सामने खड़े होकर ऑडियो रिकॉर्ड करो। फिर से बोल रहा हूं, आपको एक टॉपिक आपने ले लिया, उस टॉपिक पे आपने बोलना शुरू किया, 1 मिनट 2 मिनट बोला, इसके बाद नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, आप रिसर्च करिए, आप उस टॉपिक पे रिसर्च करिए। कोई भी टॉपिक होना चाहिए, 100 टॉपिक है, मैं टॉपिक का नाम भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पे आप बोल सकते हो या बोलना है आपको, राइट। आपने रिसर्च किया, उसके बाद अपने टॉपिक पे स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट बनाने के बाद क्या करना है आपको उस स्क्रिप्ट को रीड करना है 3-4 बार और बिना देखे आपको वो रिकॉर्ड करना है, शीशे के सामने खड़े होकर बात करना है, टॉपिक बोलना है। और टॉपिक का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? एक टॉपिक का ड्यूरेशन दोस्तों 10 मिनट होना चाहिए। अगर एक टॉपिक 10 मिनट तक बोल रहे हो, 100 टॉपिक बोलना है, हर एक टॉपिक 10 मिनट का होना चाहिए। यही तरीका है सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन सुधारने का। दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं बना जिससे आप कम्युनिकेशन सुधार सको। सर बोलोगे, तुम बोलोगे कि सर किताब पढ़ के अरे किताब पढ़ के अगर कम्युनिकेशन सुधारनी होती तो आज कोई ऐसे ना बैठा होता। किताब पढ़ के नहीं होता, एक्सपीरियंस से होता है, राइट। तो सीखिए यहां से। अब समझ में आ गया, आपको अगर बेस्ट कम्युनिकेशन सीखना है, बेस्ट स्पीकर बनना है, आपको लगता है कि जैसे बड़े बड़े स्पीकर्स बोलते हैं वैसा मुझे भी बोलना है, तो क्या करना है? 25 फरवरी तक का टाइम ले लो, 100 टॉपिक पूरा एक प्लान कर लो, 100 टॉपिक बना लो। हर एक टॉपिक को 10 मिनट तक बोलना है। पहले बोलना ट्राई करो। एग्जांपल, कार का टॉपिक लिया, कार को मैंने बोलना शुरू किया, 1 मिनट या 2 मिनट मैंने बोला, मैं बोल नहीं पाया, कार के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है। अब क्या किया मैंने? कार के लिए रिसर्च कर लिया, कार के बारे में। जब रिसर्च कर लिया तो मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स आ गए। जब फैक्ट्स आ गए तो मैंने क्या किया? स्क्रिप्ट बना लिया। जब स्क्रिप्ट बना लिया तो वो स्क्रिप्ट बनाने के बाद, स्क्रिप्ट का मतलब पता है? स्क्रिप्ट का मतलब पता है कि नहीं पता है? स्क्रिप्ट का मतलब जो आप बोलोगे, वो जो बोलना है आपको वो लिख लो पूरा, राइट। जो रिसर्च किया वो लिख लो पूरा और स्क्रिप्ट बना लो। स्क्रिप्ट बनाने के बाद आप उसको 2-3 बार 4 बार पढ़ो, राइट, रीड करो। पढ़ने के बाद आप उसको शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, उसको रिकॉर्ड करो। वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी है। तभी क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया कहां पे कमी है, कहां पे गलती है, कहां पे सुधार करना है। क्लियर है दोस्तों? मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने ये काम किया है तो आज वो बेटर हैं, इंप्रूव्ड कर चुके हैं अपने आप को काफी। ठीक है, अब बात ये उठती है कि सर क्या लिखा है? अनलॉकिंग द पावर ऑफ कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन। चलो यहां पे हम देखते हैं थोड़ा। अब बात ये उठती है कि सर टॉपिक तो कौन सा लें, क्या टॉपिक लें? बैंकिंग का टॉपिक लें, नॉन बैंकिंग का लें? तो थोड़ा सा ना मुझे लगता है आप लोगों को अपडेट होने की जरूरत है, आप लोगों को अपडेट होने की जरूरत है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, आज 6 महीना हो गया नौकरी नहीं मिल रही। क्यों? बैंक की नौकरी देख रहे हैं। क्यों? बैंक में ऑपरेशंस की नौकरी देख रहे हैं। अरे यही ऑपरेशंस की नौकरी अगर आप देख रहे हो ना, आने वाले 2 साल भी वेट करते रहोगे तो भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मेरी बात सुनते नहीं हो, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुनते हो, राइट। एक बच्चा है, उसका नाम मैं लूंगा नहीं, एक बच्चे ने, मेरे कॉलर ने उनको कॉल किया, मेरी टीम ने उनको कॉल किया और कॉल करके बच्चा डायरेक्ट बोल रहा है, मेरे कॉलर ने पूछा कि आप अंकुर सर को फॉलो करते हो? हाँ सर फॉलो करता हूँ, चैनल भी देखता हूँ, रोज उनके सेशन भी रोज लेता हूँ। पहली बात, वो रोज सेशन बिल्कुल नहीं लेता, मैं तो कभी उसको देखा नहीं सेशन में। दूसरी बात, उसने बोला कि सर बैंक की जो नौकरी निकल रही है एक्सिस बैंक में, मुझे आप ऑपरेशन में दिला दो नौकरी। तो मेरे कॉलर ने सीधे बोल दिया कि अगर तुम अंकुर सर को फॉलो करते हो तो ये बात आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अंकुर सर क्लियर बताते हैं कि आपको ऑपरेशंस में जॉब नहीं मिलेगी, आपको सेल्स में ही मिलेगी अगर आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। अब बात होती है 100 टॉपिक्स। जो 100 टॉपिक्स है वो कहां से लाएं? तो दोस्तों 100 टॉपिक को आपको डिवाइड करना है अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग सेगमेंट में। मतलब शुरुआत करो पहले 5। जो 5 टॉपिक होगा वो होगा, पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन,
5 टॉपिक जो होगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपको अपने बारे में बताना है, पूरी जानकारी जो आपको पता है अपने बारे में, क्योंकि आप यार आपकी उम्र 20, 22, 25 साल है, और 25 साल की उम्र में अगर आप अपने बारे में 10 मिनट भी नहीं बोल पाए तो फिर क्या बोल पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है जो कि 10 मिनट का होना चाहिए। अब ये 10 मिनट में बोलोगे क्या, 10 मिनट में बोलोगे क्या, 10 मिनट में आपको बोलना है अपने बारे में, कहां कौन हो, क्या हो, कहां से हो, क्या किया है जिंदगी में, क्या अचीव किया है, क्या पढ़ाई किया है, शहर कौन सा है, शहर की खासियत क्या है, तुम्हारे जिंदगी का सबसे अच्छा पल क्या है, तुम्हारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज है, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है, तुम्हारी ताकत क्या क्या है, तुम्हारी कमियां क्या है, सब कुछ उस 10 मिनट में बोलोगे आप। ये है सीखना, ये सीखने के लिए बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सीखने के लिए बोल रहा हूं। आपको इंटरव्यू के लिए पूछा जाए कि भैया अपने बारे में बताओ, वहां बैठ के 10 मिनट नहीं बोलना है, वहां पे 10 मिनट नहीं बोलना है, वहां पे 1 मिनट में खत्म कर दो, वहां पे नहीं बोलना है 10 मिनट तक, वहां 1 मिनट में खत्म कर दो। ये एक टास्क है आपका कि आप डेली, आपको कई सारे डेली 5 टॉपिक पे काम करना है। डेली अगर आप दोस्तों, डेली अगर आप 3 से 5 टॉपिक पे बोलते हो, डेली 3 से 5 टॉपिक पे अगर आप बोलते हो, डेली 3 से 5 टॉपिक पे, राइट यार। यहां पे एक आ रहा है कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, बेरोजगार, तो आप इस बेरोजगार में इतना आपको थोड़ा सा आपको परेशानी दिखनी चाहिए कि मैं 25 साल का हूं, बेरोजगार हूं। 25 साल बहुत बड़ी एज होती है, बहुत बड़ी एज होती है 25 साल की उम्र, राइट। तो 25 साल की अगर आप उम्र है या 25 साल के आसपास हो, 22 क्रॉस कर चुके हो, अगर नौकरी नहीं कर रहे हो तो आप जिंदगी में बहुत पीछे चल रहे हो। तो सोचो आप पीछे चल रहे हो मतलब 2-3 साल पीछे चल रहे हो, तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में हम क्या करते थे, स्कूल में जब हम फेल हो जाते थे, तुम लोग में से शायद फेल नहीं हुआ, मैंने रिपीट किया था, मैं 9th क्लास रिपीट किया था। इसका एक रीजन है, मैं एग्जाम नहीं दे पाया था। जब मैंने 9th रिपीट किया, मैं तो चलो ठीक था, ओके था पढ़ने में, बट जो लोग फेल हो जाते थे और रिपीट करते थे क्लास, तो क्या बोला जाता था, बेटा इस बार मेहनत करना है, एक साल पीछे हो गए हो, मेहनत करना है, 1 साल पीछे हो गए, कम अगेन, मेहनत करना है, 1 साल पीछे हो गए, मेहनत करना है, 1 साल पीछे हो गए। अब वही चीज रियल लाइफ में जब आप 22 साल यानी 21 साल की उम्र में जब ग्रेजुएट होते हो, राइट, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 25, 26 साल की उम्र होती है, राइट, और 26 साल की उम्र में नौकरी नहीं लगती, तो कितने पीछे हो, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल पीछे चल रहे हो। तो सोचो आपको एक बार में, 1 साल में या कुछ महीने में ये 4 साल के बराबर मेहनत करनी होगी। दैट्स द रियलिटी, यही सत्य है, एक्सेप्ट कर लो। अगर अभी भी आपके अंदर अभी भी वो है कि नहीं यार आराम से करेंगे और मेरे वीडियोस को देखोगे नहीं, रेगुलर नहीं रहोगे, तो फिर दिक्कत होगी। मैं बहुत कुछ लाने वाला हूं, एक्टिव रहो। अब मैं अलग अलग, एक्सिस बैंक का तो हमारा आ ही रहा है दोस्तों, उसके अलावा भी जितनी जॉब आती है इंडिया में फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, बैंकिंग, फाइनेंस, नॉन बैंकिंग, उसके अलावा आईटी, बीपीओ, सारी जॉब के बारे में मैं बताऊंगा इसी लाइव सेशंस में। अब क्या चाहिए महाराज, अब क्या चाहिए, बैठे बैठाए एक ही वीडियोस, एक ही चैनल पे सब कुछ मिल रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, नौकरी की तैयारी भी करा रहा हूं, सीवी भी बनवा रहा हूं, लिंक्डइन भी बनवा रहा हूं, अंग्रेजी भी सिखाऊंगा, कम्युनिकेशन भी सिखा रहा हूं। अरे मैं मालिक, इतने में तो आदमी राजा बन जाए, अब क्या चाहिए। अब तो सीरियस हो जाओ, ठीक है, चलो। अब यहां पे अगर मैं बोलूं 3 से 5 टॉपिक एक दिन में करना है, 3 से 5 एक दिन में 3 से 5 टॉपिक पे आपको बोलना है दोस्तों, ठीक है। एक टॉपिक 10 मिनट का होना चाहिए, इसको रिकॉर्ड करिए, और मैं यही चाहूंगा कि आप रिकॉर्ड करके मुझसे कनेक्ट करिए दोस्तों। मुझसे कनेक्ट करने के लिए, मुझसे कनेक्शन बनाने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे मैसेज करिए, मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा। अगर किसी का आया है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो हो जाएगा। सर नाउ आयुष बहुत अच्छा लड़का है यार ये। आयुष का मैं पता है, कल मैं सोच रहा था आयुष के बारे में, आई डोंट नो क्यों आयुष के बारे में सोच रहा था, मुझे आयुष के लिए ना एक वर्ड आया। आयुष इज अ वॉरियर। मुझे ऐसा लगता है आप सब फाइटर हो अपने लाइफ के, लेकिन जो आयुष है या आयुष जैसे जो बच्चे हैं वो वॉरियर हैं, योद्धा हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइटर एंड योद्धा। आप सब अपने जिंदगी के जंग से लड़ रहे हो, लेकिन आयुष वॉरियर है। क्योंकि ऐसा वॉरियर, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में, एक हिंट दूंगा कि सब कुछ होने के बाद भी चीजों से जूझना
बहुत बड़ी बात होती है यार, राइट, बहुत बड़ी बात होती है। तो आयुष, हैट्स ऑफ टू यू। और बस ये चाहूंगा कि जितना हो सके अपने स्किल्स पे काम करे यार, जितना हो सके अपने स्किल्स पे काम करिए। लड़का जब भी परेशान होता है ना, ये अंकित, बहुत सारे बच्चे हैं जब परेशान होते हैं तो मुझे याद करते हैं, और मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करता हूं कि इनको मैं सपोर्ट करूं यार, जितना हो सके उतना सपोर्ट करूं। तो आयुष, जो भी तुम चाहते हो, दिल से दुआ है, जो भी तुम चाहते हो तुम्हारे सपने जल्द से जल्द पूरे हो, राइट। तुम इतने ऊंचाई को छुओ, इतने ऊंचाई को छुओ, जो आज तुम्हें बोल रहे हैं, जो आज तुम्हें या नकार रहे हैं ना, वो तुमसे मिलने को तरसे यार। ये मेरा दिल से दुआ है दोस्त। हालांकि ऐसा दुआ सबके लिए है, कोई चैनल वैनल नहीं है अंजलि। इंस्टाग्राम देखो, टेलीग्राम का चैनल बनाओगे, वहां पे भी यही चीज होंगी। वहां पे 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे एक्टिव रहेंगे, 8 बच्चे गायब रहेंगे। तो ग्रुप में बेकार है। मेरे पास 12 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, सब बेकार पड़े हैं। उन 12 के 12 व्हाट्सएप में अगर मिला लो 600-700 बच्चे हैं, 600-700 में से 10 बच्चे एक्टिव हैं, 20-25 एक्टिव है, बस, राइट, बस। तो ये ग्रुप की बात मत करो, पर्सनली मैं कनेक्ट की बात कर रहा हूं, आप ग्रुप की बात कर रहे हो। अरे उस पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो, रिक्वेस्ट भेजो, बात करो, मैं अपना नंबर दूंगा, बात करो, उसमें सीधे बात करो, डायरेक्ट बात करो यार, राइट। अब देखो यहां की बात करते हैं। 5 आपको सबसे पहले जो 5 टॉपिक होगा दोस्तों, जो 100 टॉपिक पे आपको बोलना है, 100 टॉपिक पे आपको बोलना है, उन 100 टॉपिक को बाइफरकेट करते हैं। 5 टॉपिक, सबसे पहले 5 टॉपिक को बेसिक रखो, इंट्रोडक्शन, राइट। अपनी फैमिली के बारे में बताओ इन 5 टॉपिक्स में, अपने फैमिली के बारे में बताओ, अपनी लाइफ के बारे में बताओ। ये 5 टॉपिक होना चाहिए बहुत बेसिक। ये 5 टॉपिक क्या होना चाहिए? बेसिक, ठीक है, जिसमें होगा आपके इंट्रोडक्शन, आपकी फैमिली, बेसिक चीजें। कार के बारे में बोलो, मोबाइल के बारे में बोलो, कंप्यूटर के बारे में बोलो, बहुत बेसिक चीजें हैं। अरे कंप्यूटर के बारे में तो तुम एक दिन बोल सकते हो, एक दिन बोल सकते हो। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कार। अब बोलोगे कार के बारे में हिंदी में बोलो, इंग्लिश में मत बोलो। अभी हिंदी सीखो, पहले बोलना सीखो। जिसका जॉब लग गया है उसका पॉडकास्ट, जिसका जॉब लग गया अरविंद, उसका पॉडकास्ट होगा, बिल्कुल होगा, राइट। कुछ दिन, 1 आध दिन और रुक जाएं। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि सारे लोग 11, कितने अपने पास 11 लोग हैं ज्वाइन करने, जो करे हैं, राइट, जो ज्वाइन करेंगे या करने वाले हैं। तो 11 लोग सभी के सभी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर एक एक करके मैं सबका पॉडकास्ट करूंगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं सब, ये पॉडकास्ट हमारे जूम पे ही होगी, एंड जूम पे प्रॉपर पॉडकास्ट होगा। पॉडकास्ट के जरिए समझ में आएगा कि क्या रियलिटी है, क्या कमियां थी, आज कहां पर हैं, ठीक है। चलिए करते हैं उसके बाद नेक्स्ट। आयुष बोल रहे, थैंक यू सो मच सर एज ऑलवेज, एंड यू आर माई जिहनी, नॉट अ विश फुलफिलर बट रादर देन दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच यार आयुष फॉर दिस कंसिडरेशन, राइट। अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे कंसिडर करते हैं। ये अपनी वाहवाही नहीं है, बस मैं अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। एज यू नो, मेरे पास बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम नहीं मैनेज कर पाता, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई नहीं। मम्मू मामू जो भी नाम है तुम्हारा, आपको मैं 4 दिन से देख रही हूं। बेटा देखो मत, मैं कोई देखने की चीज नहीं हूं। मेरा फायदा उठा लो, देखो मत मुझे। मेरे जितने भी कंटेंट्स हैं, मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब की कॉपी बनाओ, उन सब का नोट्स बनाओ, नोट्स पे लिखो, सब कुछ लिखो। देख के कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। प्रीति बेटा थोड़ा पढ़ लो पहले, ज्ञान है नहीं। नौकरी और चाकरी की बात करते हो तुम लोग। अभी जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दे दो प्लीज यार। इंटर के बारे में बाद में बात करेंगे, बार बार बोल रहा हूं, बोलना सीखो पहले। अभी मैं बोल दूंगा यार 1000 लोगों के सामने बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। अभी मैं बोल दूंगा कि बेटा अपने बारे में 10 मिनट तक बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। जब सिखा रहा हूं तो सीखो। इंटरव्यू कब है, ये कब है, क्या होगा, क्या, सब इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलो ऑलराइट गाइस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हाँ कार का एग्जांपल दे रहा था। अब आप बोलोगे सर मैं एक टॉपिक को बोलूं कैसे स्टार्ट करूं, तो एग्जांपल के तौर पे मैं कार से शुरू करता हूं, ठीक है। तो कार, अगर मैं बोल रहा हूं कार के बारे में, चलो मैं कार के बारे में टॉपिक स्टार्ट करता हूं। कार एकदम बेसिक। तो दोस्तों कार जो है एक बहुत बढ़िया साधन है जिसने हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। अगर जिन लोगों को ट्रैवल करना था लंबे समय, लंबे लाइक डिस्टेंस पे, तो वो कार का इस्तेमाल करने लगे। कार हालांकि कंपैरेटिवली महंगी होती है, जो हर आदमी कार अफोर्ड नहीं कर सकता, लाखों में कार आती है, ठीक है। कार, पहले जो कार थी कुछ और होती थी। स्टार्ट हुआ था कार सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी पेट्रोल से हुई थी, डीजल से हुई थी। फिर उसके बाद कार में मॉडिफिकेशंस होने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी। फिर उसके बाद सीएनजी कार आ गई, अब उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई, ठीक है। उसके बाद अब कार ऐसी आ रही है जो इलेक्ट्रिक से चल रही है,
हमारे देश की बात करें तो टाटा मोटर्स ने बहुत इसको प्रमोट किया, ई व्हीकल्स को, ईवी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट किया। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में, हमारे पूरे वर्ल्ड में एक आदमी है एलॉन मस्क नाम का, राइट। उसने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ी कार कंपनी बना ली, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना ली, टेस्ला नाम की। टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी, ऑटोमेटेड कार है वो, यानी कि उसमें क्या किया हमने, कार में जो इंजन है, जो मशीन है, उसको हमने कमांड दे दिया, कार चल रही है बढ़िया से, अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी। आप सो के उठे, आप देखे तो आप डेस्टिनेशन पहुंच गए। सेम चीज हमारे इंडिया में भी, ये कार जो ऑटोमेटेड कार होती है वो हमारे इंडिया में भी दिख रही है। पहली बार टेस्ला कार एक बार गुड़गांव में कुछ दिन पहले देखी गई थी। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, सिंपल सा एक टॉपिक उठाया, कार एक सिंपल सा टॉपिक उठाया, उससे मैंने कनेक्ट किससे कनेक्ट किया, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला, एलोन मस्क, बिजनेस में कनेक्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी में कनेक्ट कर लिया। तो सोचो, इजी टॉपिक को भी मैंने क्या करा, मीनिंगफुल बना दिया। इजी टॉपिक को भी मैंने उसमें बहुत अच्छे कंटेंट डाल दिए। ये होता है बोलने का तरीका, इसे कहते हैं अच्छा स्पीकर। ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट किया जाता है अपने आप को। तो आपको 100 टॉपिक पे बोलना है, 1 महीने का टाइम ले लो, 100 टॉपिक पे बोलना है, हर एक टॉपिक को 10 मिनट बोल लो, देखो कितना चेंजेस आता है, देखो कितना चेंजेस, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। आज बच्चे जब मुझे बोलते हैं ना, एक और एग्जांपल दूंगा, एक बच्ची है, उसका जया नाम है, बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे भाई बोलती है। तो वो बच्ची अभी उसका ज्वाइनिंग हुआ है, एक कंपनी में वो जॉब कर रही है, अभी हार्डली लाइक 1 महीने पहले हुआ है उसका ज्वाइनिंग, राइट। उसने मुझे बोला, जिस दिन उसका इंटरव्यू हुआ, जिस दिन उसका डिक्लेयर हुआ इंटरव्यू, उसी दिन उसका कॉल आया, भैया मेरा मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कॉल किया, बात किया हमने, राइट। तो उसने मुझे बोला कि पता है, आज मेरे लिए लाइफ का इतना अच्छा दिन है ना, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो आज मुझे जॉब नहीं मिलती। मैंने बोला, भाई ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो बेटा? तो बोलती है, सर आज मेरा इंटरव्यू जो हुआ था, वहां पे मुझे पता है, जब पर्सनल इंटरव्यू हो गया, मुझसे इंट्रोडक्शन ले लिया, मेरे बारे में पूछ लिया, वो राउंड सेलेक्ट हो गया। दूसरे राउंड में मुझे बोला गया, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट है, आप किसी भी एक टॉपिक पे बोलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुरंत दिया गया। और मैंने आपका वो सेशन किया था, मैंने प्रैक्टिस की थी, तो मुझे टॉपिक्स याद था। मैं अलग अलग टॉपिक्स में, बहुत सारे टॉपिक में मैंने 3-3 मिनट, 2-2 मिनट, 2.5 मिनट बड़े आराम से बोल डाला, एंड दे गॉट इंप्रेस्ड। उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। ये इसे कहते हैं थानोस। पहले तुम अपना रियल नाम बताओ, थानोस। दूसरी बात, मैंने अभी कहा, जिस भी भाषा में तुम्हें आता है अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करो, जिस भी भाषा में आता है उस भाषा में करो, दैट्स इट। और अगर तुम्हें वेस्ट बंगाल से हो, और अगर तुम्हें लगता है कि वेस्ट बंगाल में तुम्हारी जिंदगी पूरी सवर जाएगी, तुम वेस्ट बंगाल में रह के कुछ इतिहास रच सकते हो, तो दैट्स फाइन। लेकिन मुझे लगता है कि आपको वेस्ट बंगाल में रहकर बंगाली आती है, बंगाली के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी ज्यादा से ज्यादा आना है, आपको चाहिए होता है, सीखना होता है। ठीक है, तो ये बच्चे की कहानी थी जो मैंने अभी बच्चे को बताया था। ठीक है, तो वो बच्चा यार, आज उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, शी इज वेरी हैप्पी, वर्किंग है, बहुत बढ़िया से उसकी जिंदगी कट रही है। तो मैंने बस ये किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने सिखाया था, वो चीज काम आ गया, तो आपके काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 टॉपिक, जो बेसिक 5 टॉपिक आपको लेने हैं, हर एक टॉपिक को 10 मिनट तक बोलना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो 10 टॉपिक होगा, ठीक है, नेक्स्ट 10 टॉपिक जो होगा, इस टॉपिक को आप जरा कंसीडर करो, लाइक आईटी, टेक्नोलॉजी वाली टॉपिक्स। 10 टॉपिक होंगे आपके टेक वाले, आईटी वाले। ठीक है, 10 टॉपिक जो होंगे आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे, बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस भी नहीं पता। ऐसे 100 टॉपिक पे अगर आपने हर एक टॉपिक पे 10-10 मिनट बोल लिया, ऐसे 100 टॉपिक आपने पूरे कर लिए, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास बोलने का बहुत सारे आपके पास कंटेंट रहेंगे, और आप क्या करोगे, आपके पास नॉलेज भी बहुत रहेगा, राइट। 10 टॉपिक आप बिजनेस से हो गया, आईटी से हो गया, 10 टॉपिक आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में 10 टॉपिक लेके आओ, 10 टॉपिक लेके आओ बैंकिंग एंड फाइनेंस में, 10 टॉपिक्स, राइट। बल्कि आपको बैंकिंग में जाना, 20 टॉपिक्स यहां पे लेकर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको कैसे 100 टॉपिक्स को डिवाइड करना है। इन 100 टॉपिक्स को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ये टॉपिक्स डिवाइड हो गया। 10 टॉपिक आपको आईटी इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में बोलो, 10 टॉपिक आप बिजनेस का ले लो, 20 टॉपिक बीएफएसआई का ले लो, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में।
10 टॉपिक में आप केस स्टडीज कर लो। केस स्टडीज, जो मैं केस स्टडीज करता हूं 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में, मेरे शॉर्ट्स में जाके देखो, केस स्टडी करता हूं, उसको डिटेल में केस स्टडी करो। दोस्तों ये करोगे तो ही सीख पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, 10 टॉपिक ले लो, 10 टॉपिक ले लो। एक इमेजिनेशन वाला, इमेजिनेशन वाला क्या, इमेजिनेशन वाला, जैसे मान लो कि आप केबीसी के सेट पर हो, आप एज अ कंटेस्टेंट गए हो केबीसी के सेट पर, अमिताभ जी से आप वार्तालाप कर रहे हो, तो वहां पे 10 मिनट तक कैसे बातें करोगे, क्या क्या करोगे। उसके बाद आप मान लो बिग बॉस में गए हो, बिग बॉस में आपको बुलाया गया है, बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट गए हो, और वहां पे इमेजिन करो, वहां पे इमेजिन करो क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, राइट। इससे 2 चीजें होंगी, इससे 3 चीजें होंगी। पहला, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। दूसरा, आपका जो कंटेंट है, कंटेंट क्या सोचे वो बढ़ेगा, बोलने का तरीका बढ़ेगा, राइट। तो ये केबीसी हो गया, बिग बॉस हो गया। इमेजिनेशन वाले टॉपिक ज्यादा करो। आप सोचो कि आप न्यूज चैनल के रिपोर्टर हो, न्यूज चैनल के रिपोर्टर हो, न्यूज चैनल के रिपोर्टर हो, तो आपको कोई बहुत बड़ा न्यूज आपको कवर करना है। कैसे कवर करोगे, कोई भी बड़ा न्यूज में सुन लो, जाके न्यूज देख लो, कोई न्यूज देख रहे हो, न्यूज देख लिया तुमने, अब उसको कवर करना है, राइट। उसको पूरा तुम्हें बताना है, एज ए रिपोर्टर बताना है, राइट। तो वो कैसे करोगे, वो चीज तुम्हें आना चाहिए। न्यूज चैनल, राइट। इमेजिनेशन, केबीसी हो गया, बिग बॉस हो गया, न्यूज चैनल हो गया। इसके अलावा इमेजिन करो कि आप किसी जिसको आइडल मानते हो, अपनी जिंदगी में जिसको फॉलो करते हो, अपनी जिंदगी में जिसको भी आइडल मानते हो, मान लो उसका सामना तुम्हारे साथ हो गया, मान लो उसका सामना तुम्हारे साथ हो गया, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। वो रिएक्शन प्रॉपर उस पे एक अच्छा सा टॉपिक बन जाएगा। जिस भी आइडल को तुम मानते हो, जिस भी आइडल को तुम फॉलो करते हो, उसके साथ अगर तुम मिलते हो, उससे कभी मिलते हो, अचानक मिल गए, उस समय क्या होगा, क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, वो यहां पे तुम्हें रिकॉर्ड करना होगा। बेस्ट होता है ये, बेस्ट। काजल बोल रही है आपको फॉलो करते ठीक है। देखो यार, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गया इमेजिनेशन। इसके अलावा इमेजिन करो कि आप आप किसी ना किसी मूवी का पार्ट रहे हो, किसी ना किसी मूवी को शूट किए हो, किसी ना किसी पिक्चर बनाए हो, किसी ना किसी हीरो के साथ काम किए हो, और उस हीरो ने तुमको अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा है, तुमको फिल्म फेयर अवार्ड, तुमको कोई ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है, तो क्या रिएक्शन रहेगा जब तुम अवार्ड लेने जाओगे, जब तुम बोलोगे, तुम्हें स्पीच देने के लिए बोला जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे। सुना है ना, ओम शांति ओम, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मुझे रटा हुआ है, ये सब चीजें मुझे रटा हुआ है वैसे तो। खैर एनीवेज, ये चीजें आपको आनी चाहिए, नहीं डायलॉग नहीं आनी चाहिए, आपको ये कंटेंट आना चाहिए, ये कंटेंट आना चाहिए। दोस्तों यही तरीका है, विश्वास मानो, इन तरीकों से अगर आप ना बोल पाओ, भाई नौकरी छोड़ दूंगा मैं, जो बोलोगे वो करूंगा। लिख कर दे रहा हूं, अगर 100 टॉपिक को हर एक टॉपिक 10 मिनट बोल लिए, 1 महीने में या 10 दिन में या 15 दिन में, 20 दिन में, जितने भी दिन में, लेकिन 1 महीने के अंदर करना। अगर कर लिए, देखना कितने अच्छे से सीखते हो, कितने अच्छे से फर्राटेदार बोलते हो। जब बोलना आ जाए उसके बाद बोलो तुम क्या, अंग्रेजी सीखो, फिर साथ में अंग्रेजी सीखते जाओ, अंग्रेजी सीखते जाओ, क्योंकि हिंदी नहीं आएगा तो अंग्रेजी क्या ही आएगी तुम्हें। आपको इंग्लिश सीखना है, हिंदी आती है, इंग्लिश सीखना है, हिंदी आती है, बोलने नहीं आता, डिफरेंस है। हिंदी आती है, बोलने नहीं आता, डिफरेंस है। बस शशि, तुम्हारे तुम्हारे इतने फितूर ख्यालात क्यों आते हैं तुम्हारे पास, बकवास चीजें क्यों बोलते हो तुम यार, मतलब मुझे समझ में आता, तुम पागल यार। ये बहुत प्यारा लड़का है मेरा, शशि इज वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइंड, मतलब दोस्त जैसा है मेरे लिए ये लड़का, ठीक है। तो लेकिन बकवास बहुत करता है। अभी देखो कुछ भी ऊट पटांग कंटेंट राइटर रख लेंगे। अरे कंटेंट राइटर क्यों रखोगे यार, तुम उस इंडस्ट्री में हो तो कंटेंट राइटर रखो। चलो एनीवेज, ठीक है गाइज, ये होते हैं आपके अलग अलग, इस तरह 100 टॉपिक्स को आपको कवर करना है। 5 टॉपिक आप अपने बारे में, 5 टॉपिक अपने बारे में, कार के बारे में, बाइक के बारे में, मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, ये 5 टॉपिक कवर करो। उसके बाद 10 टॉपिक आपको टेक या आईटी में बोलना है।
आपको लिखना पड़ेगा, आप बनाओ, पहला टॉपिक ये रहे, दूसरा टॉपिक ये रहा, आप सर्च करो। दोस्तों चैट जीपीटी आता है, चैट जीपीटी सीखो। चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा हथियार है जो आपको एक बहुत बड़ा गूगल बना सकता है। चैट जीपीटी इज नॉट अ गूगल दोस्तों, चैट जीपीटी इज नॉट अ गूगल यार। चैट जीपीटी गूगल नहीं है, चैट जीपीटी आपको गूगल बना सकता है, राइट। चैट जीपीटी पे जाओ, लॉग इन करो, वहां पे जाके आप अपना लॉग इन करो और वहां पे अपने बारे में लिखो, अपने आप का इंफॉर्मेशन दो चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी जो आपका इंफॉर्मेशन रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर देगा, राइट। वहां पे लिखो कि मेरे सर ने, मेरे ट्रेनर ने मुझे ये टास्क दिया है कि मुझे 100 टॉपिक पे बोलना है, उससे कम्युनिकेशन अच्छा होता है। चैट जीपीटी बोलेगा बेस्ट तरीका है, ये लिख के दे रहा हूं मैं। चैट जीपीटी बोलेगा बेस्ट तरीका है, लेकिन एक्सप्लेन करना अच्छे से कि मेरे सर ने बोला है कि भैया चैट जीपीटी, मेरे सर ने बोला है कि एक महीने में पूरे 100 टॉपिक पे, रैंडम 100 टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे 10-10 मिनट बोलो, फिर कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होगी ही होगी। और 10 मिनट बिना देखे बोलना है। क्या करना है, रिसर्च करिए पहले, रिसर्च करिए पहले, रिसर्च करिए पहले, बोलना शुरू करिए। नहीं बोल पा रहे हैं, रिसर्च करिए, आप रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद आप स्क्रिप्ट बनाइए, अपनी पूरी स्टोरी बनाइए जो आपको बोलना है। वो स्टोरी को शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू करिए और उसको आप रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, सुनिए रिकॉर्डिंग, आपको समझ में आ जाएगा कितनी डिफरेंस है, फिर वो इंप्रूव करिए। दोस्तों इस चीज से खाली आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, सिर्फ कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपके पास कंटेंट होंगे, आपके पास, आपको बोलना आ जाएगा कि हाँ यार अगर मैं स्पीकर हूं, अगर मैं कहीं बोलता हूं तो मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे रखना है, जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है ऊपर नीचे ऐसे कैसे करना है, ये चीज पता लगेगी आपको इस टास्क के जरिए। इसको ईमानदारी के साथ करो यार, ईमानदारी के साथ करोगे तो ही आएगा। मेरे वीडियोस डेली देखो तो ही इंप्रूवमेंट आएगा। मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं अंग्रेजी सिखाऊं, मैं फ्री में इंग्लिश सिखाऊंगा। मेरी कल वाले वीडियो पे जाके आप सब लोग बोलो यस सर हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। मैंने बेसिक रीजनिंग भी सिखाने की बात करी थी, लेकिन अब पहले अंग्रेजी तो सीखो, बेसिक रीजनिंग भी सिखाऊंगा मैं। यार बहुत कुछ सोचा है, रोज कोई ना कोई, मैं आप सबके लिए रोज कोई ना कोई दोस्तों, मैं आप सबके लिए जॉब की वीडियोस भी बनाऊंगा। जहां जहां जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेगी पूरे इंडिया में मैं बनाऊंगा, फ्रेशर्स के लिए चाहे एक्सपीरियंस वालों के लिए, और वो एक्सिस बैंक का तो चल ही रहा है। उसके अलावा भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जॉब के बारे में बताऊंगा कि भैया यहां पे नौकरी लगी, निकली है, यहां पे निकली है, चाहे वो बैंक का हो, फाइनेंस का हो, आईटी का हो, नॉन आईटी का हो, बीपीओ का हो, कहीं का भी हो, राइट। तो आप सबको मैं सब कुछ दे रहा हूं फ्री में BFSI अड्डा 24/7 पे। तो आप आइए, फॉलो करिए, आप फॉलो करिए, अपने रेगुलर रहिए, जो भी करना है करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। मेरा दोस्त, मेरा भाई अभिषेक आ गया है यहाँ पे। तो अभिषेक तुमसे मैं खफा हूं क्योंकि तुम टाइम पे नहीं आते यार। मुझे लगता है तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, मानता हूं तुम्हारे अंदर बहुत क्वालिटीज है, अच्छी चीज है सर, सब कुछ बढ़िया है, बट यार तुम्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। रीजन क्या है, जब हम किसी चीज में लगे रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो चीज अच्छी होती है। जब हम उससे थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं तो हम भूलने लगते हैं। तो हमें भूलना नहीं है, हमें वो बहता हुआ पानी बनना है, हमें रुका हुआ पानी बिल्कुल नहीं बनना। एब्सोल्युटली दीपक राठौर, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। 100 टॉपिक्स का मतलब इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, हाई लेवल ऑफ नॉलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक फाइनेंस, आईटी, केयर, टैक्स, इन्फ्लेशन, एवरीवेयर, राइट। सर मुझे आपने जो भी बताया है, बस ये सब कोचिंग वाले बहुत सारे रुपए लेकर करने को बोलते हैं। मेरे फ्रेंड ने बताया था, आप बहुत सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखो यार मैं क्लियर बताता हूं, जो कोचिंग में बताते हैं उनमें और मेरे में डिफरेंस है। वो कोचिंग ही चला रहे हैं, मैंने कोचिंग भी चलाया है, मैंने बिजनेस भी किया है, मैंने जॉब भी किया है, मैंने लोगों को ट्रेन किया है, ट्रेन का रिजल्ट दिखा है मुझे, राइट। तो मैं वो चीज आपके सामने रखता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने जिससे सीखा है। भाई मैं भी आप सबकी तरह में से एक था, राइट। लेकिन मेरे अंदर और आप मेरे में शायद एक आध डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये था कि मेरे अंदर जुनून था, पागलपन था, वो चीज कुछ कर गुजरने की चाहत थी, इच्छा थी। आप बहुत सारे बच्चों के अंदर नहीं दिखता वो चीज, राइट। तो प्लीज वो चीज लाइए अपने अंदर, वो पागलपन लाइए, वो आग दिखना चाहिए कि हाँ भाई कुछ करना है जिंदगी में, माँ बाप के लिए कुछ करना है। आप 5 साल का टारगेट लीजिए, 5 साल में मुझे घर लेना है, 5 साल में 2-3 साल में गाड़ी लेनी है। आप करिए ना टारगेट। ये टारगेट नहीं बनाओगे तो जिंदगी बेकार है यार। मैंने टारगेट बनाया, टारगेट मैंने पूरा किया, टारगेट बनाया, मैंने टारगेट पूरा किया,
जब मैं पहले भी मैंने बताया था, मेरे बच्चों को पता है यार दोस्तों, जब मैंने अपना घर लिया था ना, जब मैंने घर लिया था, मैंने अपने घर का जो पैसा था, जो पार्शियल अमाउंट था, स्टार्टिंग का जो अमाउंट होता है एडवांस, वो मैंने अपने पापा के जरिए दिलवाया था अगले को। तो पापा के आंखों में आंसू था यार। ये वही फादर है मेरे जिनसे मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी पहले बचपन में, राइट। बचपन में मतलब जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे फादर इतना ज्यादा गर्व फील किए थे, इतना ज्यादा प्राउड फील किए थे उस दिन ना, मुझे पता चल गया था, राइट। तो ये चीजें होती है भाई, डिफरेंस होता है। आज मैं अपने पापा के साथ कहीं भी जाता हूं, घुमाता हूं, फिराता हूं। पहाड़ों में गया अपने पापा के साथ, 1 साल पहले गया था ऋषिकेश और देहरादून और मसूरी, अपने पापा के साथ घुमाया था उनको मैंने, पूरे पहाड़ के दर्शन कराए थे, मजा आया था उनको। तो ये चीजें आप भी चाहते हो तो करो यार, करो बिल्कुल। अभिषेक, हर चीज बताना जरूरी नहीं होती अभिषेक, ठीक है, कुछ सीक्रेट भी रखो। मैंने आइडिया दे दिया, तुम तो यार पूरा पोल पट्टी खोल दो तुम मेरा। ऑलराइट, करेक्ट अभिषेक यार, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज यार मैं वही बोलूंगा, अपने स्किल्स पे काम करो। ये सब बैठे बैठाए नहीं होता है। आपको लगता है कि यार ठीक है सर, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, नहीं, अभी तो अभी कर तो अभी कर, यही होता है, सिंपल सी बात है। ये आप फॉलो करिए, मैं लिख कर दे रहा हूं, आपकी जिंदगी बदलेगी। आप टेक या आईटी में आप 10 टॉपिक लीजिए, बिजनेस में 10 टॉपिक लीजिए, बीएफएसआई में 20 टॉपिक लीजिए, केस स्टडीज करिए, अलग अलग कंपनीज का केस स्टडीज करिए। आप इमेजिनेशन करिए दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि आप भाई न्यूज चैनल में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर रहे हो, किसी बहुत बड़े घटना को कवर कर रहे हो, तो आपको मौका मिला तो आप कैसे बोलोगे 10 मिनट तक? देखते हैं ना न्यूज रिपोर्टर वाले बट 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 बोलते रहते हैं। मैं स्टूडियो में जो रिपोर्टर होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्टर होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, राइट। कहीं पे बम ब्लास्ट हुआ, खड़े हैं, बोल रहे हैं, पीछे बम फट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बोले जा रहे हैं, राइट। वो चीज चाहिए, वो पागलपन चाहिए। उसके बाद बिग बॉस में जा रहे हो, इमेजिन करो कि आपको बिग बॉस में बुलाया गया एज अ गेस्ट, तो आप क्या बोलोगे? सलमान खान के साथ हो, एज अ कंटेस्टेंट बुलाया गया, तो क्या करोगे? पूरा इमेजिन करो भाई, इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी इससे तुम्हारी। केबीसी, अब भाई केबीसी में तो चलेगा, अमिताभ बच्चन साहब के सामने खड़े हो, बैठे हो, अब बातें हो रही है, क्या क्या बातें हो रही है, वो क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलोगे, करो ये सब, इमेजिन करो। उसके बाद आप रिएक्शन, यानी कि कोई बहुत बड़ा आइडल आपके सामने, जिसको आप आइडल समझते हो, जिसको आप सब कुछ मानते हो, वो आपके सामने अचानक मिल गया आपको, आप क्या करोगे इस केस में? क्या बातें करोगे, कैसे बातें शुरू करो, क्या रिएक्शन रहेगा, ये टॉपिक पे वीडियोस वो बनाओ। आपको रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड करो दोस्त, रिकॉर्ड करो, शीशे के सामने खड़े होकर बात करो, रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजो यार, मुझे भेजो। अभिषेक बात कर लेना। चलो ऑलराइट गाइस, फिलहाल आज का सेशन यही था। 5 बजे मैं फिर आ रहा हूं, कार्ड्स के बारे में बताऊंगा। 5 बजे सेशन है मेरा, कार्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा, कार्ड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, राइट। उसमें पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट आपका स्विच क्या होता है। देखो यार, ठंड में भी ना पसीना देखो ऐसे आ रहा है, प्रॉपर पसीना आ रहा है। सोचो कितनी मेहनत हो रही है यहां पे आके बोलना और आप सबको एड्रेस करना। इट्स एक्चुअली नॉट अ इजी टास्क, ठीक है, ये इजी टास्क नहीं होता है। और उसके बाद भी अगर रिजल्ट मुझे 0 मिले, नील बटा सन्नाटा मिले, सोचो कितना दुख होता है, राइट। तो प्लीज मेरे चीजों को फॉलो करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, रेगुलर रहिए। मेरा फ्री वाला बीएफएसआई वाला जो प्लेलिस्ट है उसको जाके देखिए, उसको नोट्स बनाइए, डेली रेगुलर रहिए। वो नोट्स डेली 2-2, 3-3 वीडियोस खत्म करिए। और ये जो लाइव सेशन है वो चलना चाहिए, डेली चलना चाहिए। ऑलराइट, तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस। तो आज हम 5 बजे दोबारा मिलते हैं। 5 बजे कार्ड्स के बारे में मैं सिखाऊंगा, कार्ड्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। और एक और चीज मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो यहां पे मैंने दोस्तों यहां पे अभी जो मैंने बना रखा है, मतलब अभिषेक इतना भी क्या पागलपंथी, मैं अभी सेशन ले रहा हूं तुम अभी कॉल कर लिए, इतना तो यार वो करो। मैंने दोस्तों यहाँ पे जो ये बनाया है पीपीटी, आपको पीपीटीज भी मैं दे दूंगा, आप मुझे बताना अगर आपको पीपीटीज भी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अभिषेक तुम कह रहे हो कि मैं लाइव सेशन लूं और तुम्हारा कॉल भी उठा लूं, हिल चुका है तेरा ये खाली बैठे बैठे ऐसा काम मत कर यार अभिषेक, ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप मुझे 100 कमेंट्स चाहिए मेरे पुराने वाले वीडियो में, जो पुराना वाला वीडियो था जो मैंने कल बनाया था 3 बजे, उसमें 100 कमेंट्स अगर मिल गए तो मैं डेफिनेटली मैं आप सबको इंग्लिश वाला सेशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं 5 बजे, और 5 बजे कार्ड के बारे में बताऊंगा। सारे से ज्यादा लोग ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। काबिल बनिए, काबिल, ठीक है, सक्सेस झक मार के आएगी। इंटरव्यू के पीछे मत पड़िए, अपने आप सब अच्छा होगा, बस काबिल बनिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, उतना सीखिए। थैंक यू सो मच, 5 बजे मिलते हैं, ख्याल रखिए सब लोग अपना।
नहीं, ग्रुप में मैं सेंड नहीं करूंगा, कुछ और तरीका है, हर चीज ग्रुप में मिलने लगा तो और कोई नहीं आएगा सेशन लेने के लिए, तो हर चीज ग्रुप में नहीं मिलता, थोड़ा सा मेहनत करो तुम लोग भी। 5 बजे मिलते हैं, सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिए और रेडी हो जाइए 5 बजे सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।